10.29 lakhs, yes you heard that right। इसी प्राइस से इसका टर्बो इंजन मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि नेचुरल एस्पिरेटेड तो टेक्निकली है ही नहीं। 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन 100 PS जनरेट करने वाला 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का डस्टर का बेस वेरिएंट का प्राइस इज दिस। हाउएवर मिडिल वेरिएंट 14 लाख, फिर टॉप वेरिएंट 18.09 लाख। ये एक प्राइस चार्ट सामने आया है, हाइब्रिड प्राइस अभी सामने नहीं है, बट जो ये प्राइस मैं बता रहा हूँ ये है आर पास के साथ, यानी कि 31 मार्च से पहले पहले अगर आप डस्टर को प्री बुक करवा लेते तब आपको ये प्राइस मिलेगा। पूरा प्राइस चार्ट आपके सामने मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, बट ध्यान रखें जैसे ही 31 मार्च क्रॉस करोगे प्राइस 30, 40, 50,000 बढ़ जाएगी। तो प्राइस को और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए टॉप वेरिएंट ऑफ कोर्स समझते हैं और आपको कुछ बताऊंगा कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा बनता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, और सब्सक्राइब करने का रीज़न भी देता हूँ क्योंकि ड्राइव रिव्यू 2 से 3 दिनों के बीच में आपको मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब अभी के अभी करके रख लो, मिस ना हो जाए। बट सबसे पहले देख लेते हैं वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट पॉइंट से। देखो मेरा मानना ये है कि अगर तो बजट बहुत कंस्ट्रेंट रहता है और आपको एक बड़ी प्रॉपर एसयूवी फील चाहिए, एक आपको 4.3 मीटर्स वाली एसयूवी भी चाहिए, तो ले सकते हो बेस वेरिएंट। मैनुअल ट्रांसमिशन उसकी बढ़िया मिल जाती है, 6 स्पीड है, पावरफुल इंजन है, ट्राइड एंड टेस्टेड है विद द अदर व्हीकल्स। लेकिन एग्जैक्ट पावर अगेन ड्राइव रिव्यू में बताएंगे कि इस बड़ी गाड़ी के साथ वो इंजन कैसे सूट कर पाता है। लेकिन 14 लाख वाला एक वेरिएंट वो बहुत सही लगा, क्योंकि पैनोरामिक सनरूफ आपको उसमें देखने को मिल जाती है, बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, पावर टेलगेट तक आपको 14 लाख वाले वेरिएंट में मिल जाता है। और अगर आप इसके टर्बो इंजन 160 PS 280 न्यूटन मीटर स्टॉक जनरेट करने वाला 1.3 लीटर का टर्बो इंजन देखना चाहते हो तो मेरी मानो टॉप वेरिएंट की तरफ जाना, क्योंकि 18 लाख में इतने फीचर्स, इतने बड़ा साइज, इतनी स्पेस, कौन से फीचर्स वो सब बताऊंगा, ये और कहीं आपको नहीं मिल पाता। और ये भी मैं ऑटोमेटिक DCT ट्रांसमिशन के साथ बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स 1.5 लाख सेव करोगे अगर मैनुअल ट्रांसमिशन ले लोगे तो। लेकिन चलो अब समझते हैं टॉप वेरिएंट जिसको मैं वैल्यू फॉर मनी बोल रहा हूँ उसमें आपको क्या क्या मिल जाता है। सबसे पहले तो देखो आइकॉनिक डिज़ाइन और एक फील, कि आपने टॉप वेरिएंट लिया, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, गाड़ी बार बार नहीं ली जाती, फील भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो डस्टर का आपको प्रॉपर क्लोज्ड ग्रिल, 360 डिग्री कैमरे का फ्रंट कैमरा, जिसकी क्वालिटी टू बी वेरी ऑनेस्ट एवरेज है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है बट लेकिन एवरेज मिल जाती है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको मल्टीपल मिल जाते हैं, इनफैक्ट साइड तक पे भी आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर देखने को मिलेगा। साइड वाले सबसे ज़्यादा बेनिफिट करते हैं, चाहे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो, चाहे आपको मिले पिलर के आसपास निकलना हो, पार्किंग हो, छोटी मोटी साइकिल वगैरह कई बार यहाँ स्कूटर वगैरह आगे आ जाते हैं, तो इसका बहुत बेनिफिट मिल जाता है कि प्रॉपर साइड पे भी पार्किंग सेंसर मिले। उसके अलावा ये डिज़ाइन स्किड प्लेट का डेफिनेटली अच्छा लगता है। गाड़ी ना जैसे ये थोड़ा सा छोटा है, ऐसे विड्थ ज़्यादा लगती है, ऐसे ही निशान की टेक्टॉन आएगी जो कुछ ही दिनों में उसकी वीडियो भी मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर सकते हो। रिफ्लेक्टर बेस्ड LED लाइट्स हैं, 2 लो बीम और एक हाई बीम, LED DRL, सिक्वेंशियल नहीं बट टर्न इंडिकेटर्स भी यही आपको मिल जाते हैं बाईफंक्शनल की डिज़ाइन के साथ। डेफिनेटली ये जो डस्टर का बैज है ये ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज टेक्निकली देखोगे तो रेनो ने अपना लोगो फ्रंट में लगाया ही नहीं है, क्योंकि डस्टर अपने आप में एक ब्रांड कहलाया जाता है। कुछ कमियां भी हैं इस गाड़ी की, वो भी बताऊंगा, बट चलो ऐसा करते हैं पहले साइड प्रोफाइल को समझते हैं। साइड प्रोफाइल को समझते हुए सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो है इसके फंक्शनल प्रॉपर रूफ रेल्स, जो कि हाइटेड भी है, ब्रिज टाइप आते हैं, यानी कि गैप आता है, और डस्टर की बैजिंग ऊपर से, हालांकि स्टिकर ही है बट अच्छा लगता है। सी SUV फील की ही तो अल्टीमेट सारी बात है कि डस्टर आपको SUV फील होनी चाहिए, तो ये हाइट जो ज़्यादा है उसकी वजह से होता है। प्लस ये आइकॉनिकली कैसे 4x4 के लिए तो जानी जाती थी, हालांकि 4x4 प्रॉपर नहीं है बट टॉप वेरिएंट का नाम आइकॉनिक ही रखा गया है, जिसपे आपको डस्टर आइकॉनिक के बैजेस भी साइड पे देखने को मिलेंगे। रेनो का लोगो जो फ्रंट में नहीं था वो इनफैक्ट साइड पे दिया गया है। अब दूसरी चीज़ जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है दैट आर द अलॉय व्हील्स। 18 इंचेस के स्टाइलिश अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, ब्लैक आउट रखे गए। यूजुअली अगर आप देखोगे तो गाड़ियों के स्पेशल एडिशंस में ये आते हैं, बट डस्टर में आपको ईजिली ही देखने को मिलेंगे, बाकी कलर ऑप्शंस के साथ भी। कलर ऑप्शंस एक बार बाकी लगाया था, क्योंकि ग्रीन हर किसी को पसंद तो नहीं आएगा, बट ये कलर ऐसा है जो सेगमेंट में और किसी गाड़ी में नहीं मिलता, तो ये एक एडवांटेज आपको ज़रूर मिलेगा। हर गाड़ी का ना जैसे एक सिग्नेचर कलर होना चाहिए, जैसे सियरा का येलो है आपको और कहीं नहीं मिलता, वैसे ही डस्टर का ये ग्रीन है, फॉरेस्ट ग्रीन आई थिंक इसका नाम है, ये आपको कहीं और नहीं मिलता। इनफैक्ट डिस्क ब्रेक्स फ्रंट में तो हैं, रियर में भी आपको मिल जाती। एलॉय व्हील्स के ओवरऑल प्रोफाइल की बात करें तो ये भी मुझे सही लगी, क्योंकि देखो अल्टीमेटली SUV फील भी चाहिए और कंफर्ट का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसलिए 19 इंचेस नहीं दिए, 225 55 का सेक्शन दिया गया है। 19 देके ऑफकोर्स उसकी लुक थोड़ी और बेटर हो सकती थी, बट आई थिंक फिर कंफर्ट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता था। बट पता क्या है, कंफर्ट को ऐसा करते हैं वॉक अराउंड पे नहीं, ड्राइव रिव्यू पे डिस्कस करेंगे, तो अगेन फिर से बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके रख लो। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी मिल जाती है, आइकॉनिक की बैजिंग यहाँ साइड पर भी प्रोवाइडेड है, पीछे भी आपको ऑफकोर्स डिस्क ब्रेक्स ही मिल जाती है जैसे कि मैंने बताया। और इनफैक्ट ओवरऑल जो गाड़ी के साइज़ ऐसे अच्छा खासा विड्थ जो है वो मिले, वो हर किसी को पसंद आएगी, बिकॉज सी रेनो की तरफ से ना डस्टर पहले वाली जो थी वो डिफरेंट थी, लेकिन अब इस डिज़ाइन के साथ थोड़ी मॉडर्न वाली लुक आ जाती है, जो कि आज की गाड़ियों में रिक्वायर्ड है। इंटीरियर में जाने से पहले एक चीज़ देख रहा था कि रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर नहीं आता, हालांकि वॉक अवे वॉक वाला वो फीचर जो आता है इनका अप्रोच एंड वॉक अवे वाला, वो ऑफकोर्स मिलता है कि शायद चाबी आपके पास है, बस पास आओ दूर जाओ गाड़ी अनलॉक और लॉक हो जाती है।
डस्टर की एक दो चीज़ें जो और मुझे अच्छी लगती हैं वो ओवरऑल रियर प्रोफाइल है, चाहे इसका पीछे तक आता स्लोप हो, यहाँ पर हाई स्टॉप लैम्प, इधर छोटा सा वॉशर दिया गया है, डीफॉगर, वाइपर वॉशर, बेसिक बेसिक चीज़ें सब है, बट एलईडी टेल लैम्प्स का डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल वर्जन, ये अच्छा गया, इंडिया के लिए थोड़ा स्पेशल रखा गया। ऑफकोर्स शार्क फिन इंडिना जैसे बेसिक फीचर्स मिलेंगे, बट अगेन पीछे भी डस्टर का बड़ा सारा बैज आपको देखने को मिलेगा। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है वो भी साइड से, सिर्फ पीछे 4 नहीं है, प्रॉपर 6 आपको मिल जाते हैं, 3 एक साइड पे 3 एक साइड पे, तो 12 आपको प्रॉपर मिल जाते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर्स। प्लस टर्बो का बैच, क्योंकि ये है 160 PS एंड 218 न्यूटन मीटर स्टॉक वाला इंजन, जो कि अगेन मैनुअल ट्रांसमिशन एंड DCT के साथ ऑफर किया, जो कि वेट क्लच है तो हीटिंग इशू नहीं आने वाला, एंड कनेक्टेड टेल लैम्प्स का डिज़ाइन अच्छा लगे। बट उससे भी ज़्यादा जो लोगों को अच्छा लग रहा है वो है इसका पावर टेल गेट, जो कि अगेन 14 लाख वाले वेरिएंट से शुरू है। 700 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, बट कहाँ तक? ऊपर तक। लेकिन कोई आपको बता रहा है कि अगर ये पार्सल ट्रे में यहाँ लगा दूँ, क्योंकि वैसे काफ़ी बड़ी है, एक बार टेम्प्रेरी लगाते हैं, ये बूट स्पेस कितनी है मैं बता देता हूँ। 518 लीटर्स की बूट स्पेस आपको फिर मिलती है अगर आप ये पार्सल ट्रे लगा लेते हैं, जो कि एक्चुअल तरीका ये होना चाहिए मेजर करने का, बट नंबर्स बड़े दिखाने के लिए बहुत ब्रांड, सिर्फ रेनो की बात नहीं कर रहा, बहुत ब्रांड्स बिल्कुल यहाँ तक की बूट स्पेस आपको बताते हैं, बट दोनों बता दी 518 और 700, फिर भी सेगमेंट की काफ़ी बड़ी बूट स्पेस हो जाती है। वैसे तो सही है यार, सामान अच्छे से रखो। ये तो अभी एसेसरी उन्होंने लगाई हुई है ताकि गंदा ना हो ज़्यादा। इसको ओपन करने के लिए मुझे इसको पहले थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ेगा, आई थिंक ज़्यादा मैस आउट नहीं करते, बट नीचे जो आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज भी मिलती है, ये 60-40 रेशो में जो फ्लैट बेड करना उसके लिए ट्रे दी गई है, नीचे आपको और स्टोरेज भी मिलती है, उसके बाद स्पेयर टायर है, ठीक है ना, तो स्पेस आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। डस्टर में तो आई डोंट थिंक सो कभी भी स्पेस को लेकर आपकी कंप्लेंट रहने वाली है। बाकी जो ये ऑफकोर्स पावर टेल गेट है, ये जेस्टर बेस्ड भी है, हाथ से मत ही करना, ऐसे ही यूज़ करना। वे हाँ अब हो जाएगा। तो वैसे एक सेफ्टी वाली आवाज़ और आनी चाहिए थी, मुझे शायद आगे से सुनी, यहाँ से तो नहीं सुनी। इंटीरियर में चलते क्योंकि कुछ अच्छी कुछ बुरी चीज़ें हैं, बट एक चीज़ हमने ना नोटिस करी थी उस दिन एसेसरी वाले वर्जन में, ये थोड़ा क्लमजी था। इतना चल जाएगा क्योंकि पैनल गैप नहीं है ये प्लास्टिक का पीस है ऊपर जो लगा हुआ है, जो कि थोड़ा थोड़ा दबता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट अगेन ये थोड़ा सा और स्टडी और मेटेलिक ही होता तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा लगता। साइड्स भी वैसे अच्छी लग रही गाड़ी की। ओवरऑल देखो डिज़ाइन पे तो कंपनी ने डेफिनेटली काम किया है, अंदर की चीज़ और अच्छी और बुरी चीज़ें समझते हैं। आ जाओ साइड प्रोफाइल को समझते हैं। एक एसयूवी फील के लिए आपको कार्बन फाइबर फिनिशिंग, ऑब्वियसली प्रॉपर कार्बन फाइबर ही नहीं है, लेकिन एक स्पोर्ट्स वाली फील मिल जाती है। लेदरेट मटेरियल फॉर वो प्रीमियमनेस। अगेन यहाँ पर भी स्टिचिंग प्रोवाइडेड है, ग्रीन कलर जो हाईलाइटेड है, नीचे भी आपको ग्रीन हाईलाइटेड सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिलेगा। सी कुशनिंग नहीं है, बट हाँ लेदरेट है तो वो दिखने में अच्छा लगता है। बाकी ऑटो वन टच अप एंड डाउन चारों विंडोज़ के लिए मिलता है आपको। अभी तो चाबी हमारे पास नहीं है, नहीं तो आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ऑफकोर्स ओवरवीएम कंट्रोल सारे यहीं पे हैं। यहाँ पर भी सेटिन क्रोम फिनिशिंग, नीचे स्टोरेज मिल जाती है, काफ़ी बड़ी स्पेस आपको मिले, बड़ी बॉटल छोटी बॉटल, फोल्डर्स, फाइल्स, न्यूज़पेपर, टिश्यूज़, सब कुछ आप बहुत इजीली रख पाओगे क्योंकि अंदर स्पेस ऐसे भी ज़्यादा है। अच्छी चीज़ लगी। ओके, अब थोड़ा सा और इंटीरियर आते, तो यहाँ और इंटीरियर आते हैं। यहाँ पर आपको पावर्ड जो है वो ड्राइवर सीट ऑफर करी जाती है। यहाँ पर और कोई फंक्शन ऐसे नहीं, बट आपको मल्टीपल ड्राइव वे मिल जाते हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आई थिंक 8 वे ड्राइवर एडजस्टेबल सीट जो है वो मिले। अंडर द सपोर्ट और हाइट तो एक जैसी ही लगती है, तो 6 वे समझ के ले लो। स्पोर्टी पेडल्स आपको ऑफर किए जाते हैं। ऑफ कोर्स क्रूज कंट्रोल, जिसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, अडैप्टिव ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे बेसिक सारे फीचर्स मिले ही मिले। बट ओवरऑल ये साइड अच्छी लगती है। यहाँ पर भी स्विचेस है एडस फीचर्स के लिए, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक तक ऑफर करी जाती है, टेल गेट का बटन यहाँ पर है, आइडल स्टार्ट स्टॉप भी मिल जाता है, माइलेज अच्छी मिले। पैडल शिफ्टर्स तक ऑफर किए जाते हैं ताकि आपको एक स्पोर्ट्स वाला फील भी है। अगेन ग्रीन स्टिचिंग, रेनो लोगो, 10.25 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर, 10.1 इंचेस की टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी एज वेल। काफ़ी वेरिएंट्स में ये मिल जाती है। बेस वेरिएंट बहुत अच्छे से समझना है तो एक बार फिर से चार्ट लगाता हूँ कि बेस वेरिएंट में ही आपको क्या क्या मिलता है, जो कि 10.29 लाख का है। सी उस वेरिएंट में ऑब्वियसली फीचर्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अगर टर्बो इंजन चाहिए तो, नहीं तो नहीं है वो वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि फीचर्स थोड़े से कम हैं उसमें। और 10.29 किसके लिए? आर पास वालों के लिए, नहीं तो 10.49 लाख अगर 31 मार्च के बाद आप इसकी बुकिंग करवाते हो तो। डिलीवरीज वैसे अप्रैल से शुरू हो जाएंगी, गाड़ी आपके घर पे होगी, लेकिन बेस वेरिएंट नहीं, पहले टॉप वेरिएंट्स की डिलीवरी होगी, फिर धीरे धीरे बाकी। और हाँ, अगर आर पास यानी कि 31 मार्च से पहले बुकिंग कराते हो तो रेनो कुछ ड्राइव्स भी प्लान कर रहा है अपने कस्टमर्स के साथ, तो उसका भी हिस्सा बन पाओगे। एडवांटेज है, ले सकते हो। अगर डस्टर का मन बन ही गया तो ज़्यादा देरी मत करना, कुछ ही दिन रह गए हैं तो जल्दी से इसे प्री बुक तो ज़रूर करवा ही लो। बाई चांस नहीं समझ आई तो बुकिंग कैंसिल कर देना, लेकिन प्री बुक 31 मार्च से पहले करवा लो, ठीक है। चलो अब इंटीरियर के कुछ और हिस्सों को समझते हैं। इंटीरियर की 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, जैसे ये पावर्ड सीट्स और वेंटिलेटेड है। यस, ये भी पावर्ड है, जिसमें आपको
सेगमेंट की और कौन सी गाड़ी में है? क्रेटा में सिर्फ, आई थिंक और किसी में नहीं है। बाकी ऑफ कोर्स आपको एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। अगेन चाबी मेरे पास नहीं है, इसमें तो की कार्ड यूज़ किया जाता है, तो उससे पैनोरामिक सनरूफ काफ़ी बड़ी है जो उसकी ओपन होती है 14 लाख की वेरिएंट में, तभी उसे मैं वैल्यू फॉर मनी बोल रहा हूँ। उसके अलावा अगेन कार्बन फाइबर फिनिशिंग अंदर भी है, ग्रीन स्टिचिंग भी आपको मिल जाती है, वायरलेस चार्जर भी आपको मिल जाता है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी मिल जाते हैं, ड्यूल जोन AC तक आपको मिल जाता है। और क्या चाहिए होता है आपको? ऑटो डिमिंग आरवीएम चाहिए होता है, वो भी मिल जाएगा। अंदर जो कैबिन लाइट है वो भी आपको LED ही ऑफर करी जाती है, जो कि आई थिंक टच बेस्ड है, लेकिन अगेन अभी बैटरी भी शायद डेड हो गई है इस गाड़ी की यार। चाबी तो दे देनी चाहिए, बट एक्चुअली पता क्या होता है, जब चाबी हो ना तो लोग गाड़ी स्टार्ट करके रखते हैं, फिर इंजन की आवाज़ आती है, या फिर कोई लेके जाना चाहता हो किसी को नहीं आती हुई, तो कंपनी के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। ऑफ कोर्स यहाँ पर स्लाइडिंग स्टोरेज, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक यहाँ पर भी ऑफर, मतलब बेसिकली हैंड ब्रेक नहीं है, तो वो चीज़ अच्छी लगी। थोड़ा जो गियर शिफ्टर है वो भी तो काफ़ी डिफरेंट है। ओवरऑल मस्त गाड़ी लगती है। स्पेस ही यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस, आई थिंक ये कूल्ड भी है। और ओवरऑल गाड़ी का सिर्फ एक ही चीज़ जो बुरी लगती है कि ज़्यादा ही डार्क है अंदर से, जिसकी वजह थोड़ी सी टाइट लगने लग जाती है। अगर आप बोलो कि यार मेरे को सियरा, सेल्टोस, क्रेटा जितनी स्पेस अंदर मिलेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डस्टर में अंदर उतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है, थोड़ी सी ये अंदर से छोटी लगने वाली है। सोनेट वेन्यू से थोड़ी बड़ी, बट क्रेटा सेल्टोस वगैरह से थोड़ी सी छोटी लगती है। बस यही मेरे को अभी तक फील हुआ। पीछे स्पेस दिखाता हूँ कितनी है। भाई तब एक चीज़ रह गई, ये लंबा सपोर्ट है, यहाँ से आप मैनुअली इसे एडजस्ट कर सकते हो, दोनों सीट्स पे आपको मिलता है। थोड़ा सा मुश्किल होता है एडजस्ट करना, बट ये आप रेगुलरली ज़्यादा एडजस्ट करने वाले हो नहीं तो ठीक है, मिल तो रहा है एटलीस्ट फीचर। स्पेस को समझते हैं अंदर तो नी रूम वगैरह सब बढ़िया मिल जाता है। स्टोरेज स्पेस आगे और पीछे दो तरह की पॉकेट्स दी गई हैं, इसमें भी ग्रूविंग है ताकि अपना फ़ोन रख सके। ऑफ कोर्स आपको वेंट्स भी मिल जाते हैं और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट पीछे भी दिए गए हैं। थोड़ी टाइप सी पोर्ट नीचे, थोड़े ऊपर होते तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते, बिकॉज ऐसे वायर फंस सकती है, क्योंकि हम्प जो है वो उतना फ्लैट नहीं है। सी अगेन वही स्पेस वाली बात मैं कर रहा था ना, तो 3 लोग अगर बैठना चाहते हो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बैठेंगे, बट 2 लोग बैठ रहे हैं तो बहुत सही कंफर्टेबल हो जाएंगे। प्लस आपको यहाँ पर प्रॉपर आर्मरेस्ट, स्लाइडिंग सब स्लाइडिंग नहीं, स्टोरेज जो है वो आपको ऑफर मिल जाती है। हेडरेस्ट जो है वो तीनों पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर एडजस्टेबल मिले, दैट्स अ गुड थिंग। हालांकि 3 लोग उतने कंफर्टेबली बैठ नहीं पाएंगे। ओवरऑल गाड़ी की विड्थ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट क्वालिटी वाइज इट्स इज़ गुड। प्लस थोड़ी सी एसेसरी अगर यहाँ लगाना चाहो, ये अगेन एज एन एसेसरी आप यहाँ लगा पाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता आपको। स्पेस ओवरऑल ठीक है, 6 एयरबैग्स वगैरह स्टैंडर्ड, ये सब तो ऑफर मिले ही मिले आपको। पीछे सनशेड की एक थोड़ी सी मुझे कमी लगती है कि इस तरह की प्रीमियम गाड़ी में तो डेफिनेटली सनशेड होना चाहिए था। दिस इज़ माई ओपिनियन ऑन द रियर सीट। बाकी हाँ, ये जो है 60-40 रेशो स्प्लिट हो जाती है, और आई थिंक ये स्लाइड रिक्लाइन तो नहीं होती, इस तरह का कोई फंक्शन नहीं है। ओके कंक्लूजन को थोड़ा सा समझते हैं। सीधी बात, नो बकवास। देखो बेस मिडल सब वैल्यू फॉर मनी लगता है, वेटिंग पीरियड पॉइंट भी देखना है, अब रेनो के पॉइंट से भी देखना है कि डीलरशिप उतनी ज़्यादा अवेलेबल है नहीं। सो ओवरऑल प्राइसिंग कंक्लूजन मेरा ये कहता है कि अगर आपको डस्टर जैसा प्रोडक्ट ही चाहिए तो देखो बहुत बढ़िया आपको ऑप्शन अच्छे प्राइस पे मिल रही है। अब अच्छे प्राइस से मेरा क्या मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा गाड़ी सस्ती है, मैं ये बिल्कुल ही नहीं कह रहा गाड़ी महंगी है। अच्छे प्राइस से मेरा ये मतलब है कि जिस तरह की फिट एंड फिनिश क्वालिटी आपको मिल जाती है, फीचर लिस्ट आपको मिल जाती है, उस हिसाब से प्राइस सही है। अगर आप इसे किया ह्यूंडे से कंपेयर करोगे तो किया ह्यूंडे में आपको क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो है वो बेटर मिलता है, लेकिन फीचर लिस्ट दोनों की काफ़ी हद तक सिमिलर आ रही है। बस पावर टेलगेट जो है वो आपको ओरिजिनल बल्कि मिल रहा है, हाइड्रोलिक हुड भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगेन 360 डिग्री कैमरा जैसी क्वालिटी जो है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो सेगमेंट में और गाड़ियों में बहुत बेटर आती है, लेकिन अगेन उसका फिर प्राइस बढ़ जाता है। तो जो 20, 21, 22 लाख तक गाड़ियाँ जा रही हैं, वो अगर आपको 18 लाख में DCT विद मोस्ट पावरफुल टर्बो इंजन, एक प्रॉपर SUV फील मिल रही है, तो एक आधे फीचर क्वालिटी अच्छी ना भी हुई तो प्राइस तो जस्टिफाई कर ही रही है ना। इसीलिए बोलता हूँ कि प्राइस के बाद आने का जो रिव्यू का मजा है ना वो अलग ही है। अब ड्राइव रिव्यू जब हम कल परसों करेंगे, इसको गाड़ी को चलाएंगे और आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे, तब आएगा ना मज़ा, क्योंकि प्राइस हमें पता होगी, सिर्फ बेस की नहीं टॉप की भी। तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लो। बट ओवरऑल कंक्लूजन, बेस वेरिएंट, मिडिल 14 लाख वाला और टॉप वेरिएंट। DCT ले सकते हो, मैनुअल ले सकते हो, फन ड्राइव चाहिए तो मैनुअल लेना, अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, तो अगेन आप DCT वेरिएंट भी ले सकते हो, क्योंकि वेट क्लच असेंबली है तो हीटिंग इशू नहीं आने वाला। डस्टर का एक क्विक वॉक अराउंड आपके सामने आफ्टर द प्राइस इज हेयर। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बता दो, कैसी लगी प्राइस वो भी बता दो। डस्टर के हाइब्रिड के बारे में और जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके रख लो, बिकॉज उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बननी अभी बाकी है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।